बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्किफ़ल इदरीस है और आज मैं आपके सामने गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम कैलेंडर इवेंट्स को देख लेते हैं और ये एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि आज कौन से इवेंट्स जो हैं वो मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वीकली फोरकास्ट में डिस्कस किया था कि इस वीक में सिर्फ दो हाई इम्पैक्ट डेटा हैं जिनमें ये जो जीडीपी का डेटा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो देखिए कि मार्केट में कल हमने जो मूव ऑब्ज़र्व किया वो इसी वजह से था कि कल ये डेटा पॉजिटिव आया और एक डिप देकर मार्केट जो है वो बाय साइड के ऊपर जो है वो मूव कर गई। और अगर आज हम वेंसडे को देखें तो आज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है जो कि शाम 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से जो है वो रिलीज़ होना है। तो इसमें भी आपको जो है मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे आप अगले 2 दिन जो हैं वो चूँकि क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं तो दिसंबर 25 और 26 जो है ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मार्केट में ऑफ होगा। तो इसके बाद हम जो चार्ट है उसको देखते हैं। कल जैसा कि हम लोगों ने एक लेवल डिस्कस किया था, मार्केट ने वहीं तक डिप दी, इसी लेवल तक 3230 की प्राइस तक मार्केट ने डिप दी और वहाँ से हमें एक बहुत ही अच्छा जो है वो बाइंग मोमेंटम जो है उसके बाद देखने को मिला। और हमने यहाँ कल के दिन में तकरीबन 300 से 350 पिप्स जो हैं वो हमने कैप्चर किए हैं। आज सुबह भी एक ट्रेड की मैंने जो कि ब्रेकआउट की थी और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पिप्स जो हैं वो हमने गेन किए हैं। अभी यहाँ पे जो सिनेरियो है मैंने कल बताया था आपको कि मार्केट जो है वो बुलिश है और इसमें अगर कोई भी आपको डिप आती है, डिप आपको मिलती है तो किसी अच्छे लेवल से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें। सेलिंग जो है इस तरह की मार्केट में जब तमाम टाइम फ्रेम जो है वो एक डायरेक्शन में है, अलाइंड है, तो उस वक्त जो है सेलिंग करना जो है वो बेवकूफ़ी है। स्कैल्प, छोटे मोटे स्कैल्प ये एक अलग बात है, लेकिन अगर आप डायरेक्शनल मूव्स पकड़ेंगे, अगर आप अपने आप को मार्केट के साथ अलाइन करके रखेंगे, अगर आप जिस तरफ पानी का बहाव है उस तरफ चलेंगे तो आपके लिए तैरना भी आसान होगा और आपको उसके बेनिफिट्स जो हैं वो भी अच्छे मिल जाएंगे। तो अभी आज जो मार्केट में ये कैंडल बनी है, अगर ये कैंडल जो है इसी जगह से यहाँ से नीचे आ जाती है और ये जो हमारी 4460 की प्राइस है इससे नीचे क्लोजिंग करती है तो हम लोग जो हैं फर्दर डाउन साइड मूवमेंट को मार्केट के अंदर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो है वो भी आपने अपने मद्देनज़र रखनी है कि जैसा कि अब आज आप इसको साल का आखिरी दिन ही कंसिडर कर लें क्योंकि आगे 3-4 छुट्टियां हैं, ठीक है, और क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, फिर न्यू ईयर के भी सेलिब्रेशन शुरू हो जाती हैं। तो ये जो आगे आने वाले दिन हैं वो मार्केट में उस वॉल्यूम कम होगा, तो आज प्रॉफिट टेकिंग भी जो है वो भी मुतवक्को है। और अब ये कोई पता नहीं है किस जगह पे ये एक फास्ट मूवमेंट देखकर जो है वो सेल साइड के ऊपर जो है वो मार्केट को मोड़ दें। तो इसलिए कोशिश ही करिएगा कि आपने जो अपनी ट्रेड्स हैं वो लोअर टाइम फ्रेम में लेनी है स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, ताकि जो आपने ये प्रॉफिट बनाए हैं बाय साइड के ऊपर ये आपके ज़ाया ना हो जाए। अब इसके बाद हम 4 आवर में जाएंगे। 4 आवर में हमारे पास जो लेवल्स थे उनमें कल हमने जो लेवल मार्क किया था वो ये वाला था, ठीक है। अब उसी लेवल को हम दोबारा से इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट अप साइड पे ही है और अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो हम इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो ये है, ये ब्रेक हो गई। उसके बाद आपके पास ये एक डिफेंस लाइन है जो कि हमारा कह सकते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का लेवल है 4381 और 4365। ये मैं 4 आवर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। तो ये अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो यहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है। इन केस यहाँ से पुल बैक देने के बाद मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो फर्दर डाउन साइड ये जो स्विंग पॉइंट्स हैं इन पर हमें मार्केट आती हुई दिखाई देगी। इसको हम मज़ीद जो है एलोबरेट करते हैं। देखिए कल वाले जो लेवल्स हैं वो अभी तक हमारे मार्क्ड हैं और ये देखें
मार्केट ने कितनी खूबसूरती के साथ इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है। और अभी भी आप इस लेवल को जो है वो ये समझे कि ये मार्केट में वैलिड है और इस पर से हमें एक आधी ट्रेड और भी जो है वो मिल सकती है और यहाँ से रिजेक्शन भी प्रॉपर आ सकती है। ठीक है। अभी यहाँ पे जो स्नैरियो है, मार्केट ने ये एक लेग बनाई है। ठीक है। इस लेग में मार्केट ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी और फिर बाय साइड लिक्विडिटी लेकर डाउन साइड जो है वो क्लोजिंग दे दिया और यहाँ पे हमें ये एक इम्बैलेंस भी नज़र आ रहा है। ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो मार्केट अब जो है जब तक इसको ब्रेक नहीं करती, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, अगर इसको ब्रेक करती है तो ये हम लोग जो है आसानी के साथ 4526 को टारगेट कर सकते हैं। अभी जो स्नैरियो है वो ये है कि अब मार्केट में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट 3 लेवल्स हैं उनमें इस लेवल को थोड़ा सा अब हम सेटल करते हैं। ठीक है। क्योंकि अब इस लेवल की वैल्यू जो है वो 35 से 29 हो गई है। ठीक है। ये वो थोड़ा सा रिफाइन हो गया हमारा लेवल। ठीक है। इसको हमने 4435 से 4429 की प्राइस है और इसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप तो पिक हो चुका। ठीक है। तो इस पर भी हम लोग जो हैं वो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये देखेंगे एक डिमांड थी। ये डिमांड मार्केट ने अभी आज जो बनी है इसको रिस्पेक्ट दे दिया, इसको भी प्ले कर गई है मार्केट। ठीक है। अब अगर फर्दर डाउन साइड मूवमेंट आती है तो ये वाली जो प्राइसेस हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं। इस प्राइस को भी आप जो है, क्योंकि ये विक मैंने पहले से ले ली, ठीक है, इसको इस लेवल को मैं ब्रेक नहीं कर रहा, ख़त्म नहीं कर रहा, लेकिन अब ये देखें यहाँ पर से स्विंग बना, ये इंड्यूसमेंट है, ये मार्केट ने पहला ऑर्डर ब्लॉक भी पिक कर लिया। अब अगर नीचे आती है तो ये वाला लेवल है, यहाँ से हमें बाउंस मिल सकता है। इस प्राइस को भी आप नोट कर लें, 4458 और 4446 की प्राइस यहाँ से, और ये तो प्ले हो गई है। आज स्कैल्प एंट्रीज ही ज़्यादा नज़र आएंगी क्योंकि आज मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। 4469 तक है ये। ठीक है, ये लेवल्स। और अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है, क्योंकि देखें 3 दफ़ा मार्केट ने इस लेवल को टैप किया, ये जो अच्छी रेजिस्टेंस थी, अब इसके ऊपर से लिक्विडिटी ली गई है, ये सारी जो है ये लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने इसी रेंज के अंदर जो है वो क्लोजिंग दे दी है। सो ये तमाम लेवल जो हैं जो अभी मैंने मार्क किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मार्केट आती है, नीचे आती है, ये अब हमारा 1 आवर में जो है ये अच्छा जोन है जहाँ से बाइंग मिल सकती है। और अगर यहाँ से मार्केट ने ड्रिल किया तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हमें अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिलेगी अपसाइड के ऊपर। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ऑल टाइम हाई की तरफ ही चली जाए, यहाँ कंसोलिडेशन भी हो सकती है। बट अभी तक जो स्ट्रक्चर के वाले लिहाज से जो अच्छे जोन बने हैं वो यही बने हैं, और अगर इनको ब्रेक करती है तो ये हमारा प्रीमियम डिमांड जोन है, जिसको हम अगर देखें तो ये डीलिंग रेंज के 50% से नीचे है, यानी डिस्काउंटेड प्राइसेस में है, ये भी डिस्काउंटेड प्राइसेस में है। इसके बाद ये 4353 और 4338 की जो प्राइस है ये अब इसमें आपको एग्जैक्ट फिगर जो है वो आपको 4345 की प्राइस जो है, यहाँ से आपको अगर मार्केट नीचे ड्रिल करती भी है तो ये दोनों जोन जो है आराम से आपको अपसाइड के ऊपर ले जाएंगे। यानी मार्केट जो है अपने इन जोन्स को आज रिस्पेक्ट करेगी इंशाल्लाह, और हमने इनको अपने पास जो है लिख के रखना है, और यहाँ पे जब भी मार्केट हमें मिलती है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करें। मार्केट सुपर बुलिश है और जितना भी आपको इसमें से बाय साइड की तरफ अपने आप को एक्सपोज करना है वो बेहतर रहेगा। अगर आप सेल साइड के ऊपर एक्सपोज करते हैं तो उसमें आप 50 to 60 पिप्स से ज़्यादा जो है मार्केट के ऊपर रिलाई ना करें, ब्रेक इवन करें, पार्शियल गेंस करें और मार्केट को छोड़ दें। और अगर आप इन लेवल्स के ऊपर मार्केट को देखते हैं जो कि
बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं। तो आप इन लेवल्स से मार्केट में एक अच्छी 500 से 700 पिप्स की मूवमेंट जो है वो आराम से कैप्चर कर सकते हैं। जैसा कि अब ये वाला लेवल था, कल जब ये माशाल्लाह प्ले हुआ है तो हमारी एंट्री जो है, एक्चुअल एंट्री जो थी वो मैंने 62 के बाद ली थी, और हम लोग इसमें से भी तकरीबन 200 पिप्स लिए थे, और यहाँ से हम इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट में से आउट हुए थे। और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और अगेन इनसाइड इसी रेंज के अंदर जो है वो क्लोजिंग आई है। अब ये जो इनगल्फिंग बनी है, इस लिहाज से मैं ये निचले वाले लेवल्स जो हैं इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि मार्केट नीचे आए तो आप इसमें बाइंग करें। अदरवाइज़ अगर ये लेवल ब्रेक करती है, यहाँ से अप साइड के ऊपर मार्केट ब्रेक कर देती है, मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, ये अब आपकी रेजिस्टेंस है अपसाइड पे, तो फिर आप इसको एक्सपेक्टेड टारगेट्स जो है वो 4600 के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी रेजिस्टेंस बन गई है। अब 4526 से लेकर 4516 की जो प्राइस है, ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है। इसको हम कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब जिस जगह पे मार्केट है यहाँ पे हमें रेंज ही नज़र आ रही है, और अगर जैसा कि डेटा आना है न्यूयॉर्क सेशन में, अगर वोल्टिलिटी आती है मार्केट में तो आप ये जो लेवल्स हैं यहाँ से अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो तलाश कर सकते हैं। और मेरे नज़दीक जो सबसे बेस्ट प्राइस है वो कल वाला जोन जो है उसको रखें, और ये जो उससे नीचे 4415 और 4407 की प्राइस है, इन दो प्राइसेस से आप जो है वो बाई साइड के ऊपर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को देखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है आज के दिन में भी मिल जाएगा। याद रहे आज जो है वीकली क्लोजिंग भी है, क्योंकि आगे 2 दिन छुट्टियां हैं और आगे इवेंट्स आ रहे हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। इसलिए अपना एक्सपोजर मार्केट के सामने बिल्कुल कम रखें, छोटा रखें, छोटे लॉट साइज़ के साथ ट्रेड करें, और एस सेल जो है उसको लाजमी प्लेस करें ताकि आप अपने कैपिटल्स और अपने गेंस को जो है वो सिक्योर कर सकें। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।